नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पढ़वैयापुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे, सभी आने वाले एग्जाम को लेकर एकदम उत्साहित होंगे क्योंकि 2023 आपके लिए बहुत ही लकी साबित हो रहा है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इस साल धड़ाधड़ बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिली और जाहिर सी बात है कि इसकी एक वजह एक क्या जो मेन वजह है वो क्या है, आने वाला 2024 का चुनाव। इसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार नए नए वैकेंसी को ला रही है ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। हालांकि इसके पीछे उनका क्या मंशा है वो सब आप लोग जानते ही हैं। खैर छोड़िए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए क्या लाने वाले उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है, बहुत खुशखबरी होने वाला है क्योंकि आपको एक नई वैकेंसी के बारे में मैं आज अपडेट देने जा रहा हूँ। और वो वैकेंसी कौन सी है? वो वैकेंसी है दोस्तों टीटीई, यानी कि जो ट्रेन में टिकट चेक करते हैं उसकी वैकेंसी, टीटीई की बम्पर वैकेंसी दोस्तों आने वाली है। जो अभी फिलहाल में वैकेंट पोस्ट है वो 11,587 पोस्ट है। जी दोस्तों, कितना? 11,587 पोस्ट। हालांकि दोस्तों इस बात की भी श्योरिटी नहीं है कि पोस्ट 11,587 ही आएगी, यानी मिनिमम, यानी कि ये पोस्ट अभी और बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जोन में अभी भी पोस्ट रिक्त हैं और उन रिक्तियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है ताकि इन पोस्ट को और बढ़ाया जाए। यानी कि दोस्तों आपको कम से कम तो 11,587 वैकेंसी देखने को मिलने ही वाली है। लेकिन जैसे ही और सारे जोनों से रिक्तियों के बारे में पता चलेगा तो ये वैकेंसी निश्चित ही बढ़ने वाली है। दोस्तों बात करें अगर इतनी बड़ी वैकेंसी, तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। इतनी जल्दी मतलब काफी लंबे समय से ऐसी कोई वैकेंसी इतनी बड़ी टीटी की तो स्पेशली देखने को नहीं मिली है। तो ये बहुत ही खुशखबरी उन हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों के लिए है जो काफी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको एक सरकारी नौकरी की तलाश है। दोस्तों इसके साथ अब हम बात करते हैं इस टीटी के बारे में, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। इसके साथ दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके अगर इसकी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीटली अगर चाहते हैं आप तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट एकदम लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप स्किप करते हैं तो इसके बाद हो सकता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाए। दूसरी बात दोस्तों कि कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जितनी भी मैं आपको अपडेटेड न्यूज़ वैकेंसी से रिलेटेड दे रहा हूँ, अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर आपको लगे कि आपके लिए लाभदायक है तो वीडियो लाइक कर दीजिए दोस्तों, इसमें तो कोई आपका कोई शुल्क लगने वाला नहीं है। तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों वीडियो को। अब दोस्तों बात किया जाए कि टीटीई की वैकेंसी में एज क्या मांगता है, तो एज की अगर दोस्तों बात किया जाए तो एज आपका जो कैलकुलेट होता है 18 साल से लेकर 30 साल तक। हालांकि ये अनरिजर्व के लिए होता है, यानी कि जनरल जो हमारे भाई हैं उनके लिए 18 से 30 साल होता है। लेकिन जो हमारे मित्र SC ST और ओबीसी में आते हैं उनको रिलैक्सेशन अलग से मिलता है। यानी कि जो ओबीसी के स्टूडेंट है उनको 3 साल का अलग से रिलैक्सेशन मिलता है और SC ST स्टूडेंट को मिलता है 5 साल का टोटल रिलैक्सेशन। यानी कि अगर आप इसको हम सिंपल भाषा में समझाएं तो जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनको 30 + 3 यानी 33 साल के लिए भर सकते हैं। जो SC ST के स्टूडेंट है 30 + 5 यानी कि 35 साल के लिए इस अगर हैं तो वो इस वैकेंसी को देख सकते हैं। बात की जाए दोस्तों योग्यता की, यानी किसी भी फॉर्म को भरने के लिए हमें सबसे पहले योग्यता अपनी देखनी पड़ती है कि क्या हम उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इसकी योग्यता क्या है, यानी एक टीटी बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों इसकी दो क्राइटेरिया है। पहला क्या, आपके पास 10th अगर पास है तो उसके साथ आपके पास डिप्लोमा या आईटीआई चाहिए, यानी कि अगर आप केवल 10th पास हैं तो आपके पास डिप्लोमा या आईटीआई साथ में होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी, अगर आपके पास 12th है तो आप इस फॉर्म को बिना कुछ सोचे भर सकते हैं। कहने का सेंस ये है दोस्तों कि अगर 12th पास है तो आपको कोई डिप्लोमा, कोई आईटीआई की कोई जरूरत नहीं है। यानी बस अगर आप 12th पास हैं किसी भी कॉलेज से और पास हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं अभी तक की इंफॉर्मेशन आपको समझ में बेहतरीन ढंग से आई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी एग्जाम पैटर्न क्या होता है। दोस्तों अभी तक इसमें तीन स्टेप होता था। पहला रिटेन होता था, फिर आपका रिटेन के बाद इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू होता था और डीवी मेडिकल होता था। लेकिन अभी इंटरव्यू हटा दिया गया है और इसमें बस 2 स्टेप बचे हुए हैं। यानी आपके पास एक बेहतरीन मौका आपके सामने दिख रहा है और एक अच्छी खासी ठीक ठाक तैयारी में आप इस पोस्ट को में से एक पोस्ट अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला तो सीबीटी हो गया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। यानी दो ही टोटल स्टेप है। इन 2 ही स्टेप को अगर आप पार कर लें तो आपका इतनी पोस्ट में से एक सीट आपके लिए रिजर्व यानी पक्की कर लिया आपने। दोस्तों अगर बात की जाए कि
इसकी सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में दोस्तों टोटल 5 सब्जेक्ट से टोटल 40-40 करके, यानी कि 40-40 करके 5 सब्जेक्ट से टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों वो 200 नंबर के भी होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अब 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो इस तरह से 200 क्वेश्चन 200 नंबर का हो गया। लेकिन इसके साथ-साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, जो 1/3 होता है। यानी कि अगर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन जो सही हुआ है वो कट जाएगा। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन जो आपने सही किया, 1 नंबर जिसका मिलने वाला था वो नंबर भी आपको नहीं मिलेगा, उसकी भी 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस तरह दोस्तों आपको ये मालूम चल गया कि इसमें आने वाला क्या है। इसमें वही सिलेबस में आपका अर्थमेटिक होता है, आपका रीजनिंग होता है, जनरल इंटेलिजेंस हो गया आपका, और एक दो सब्जेक्ट और होता है दोस्तों, जो मैं बता देता हूँ। जनरल एप्टीट्यूड हो गया, ये मिला के, और टेक्निकल एबिलिटी, 5 सब्जेक्ट से टोटल 40-40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बाकी सारा इन्फॉर्मेशन हो गया आपको मैंने। सैलरी, हाँ सैलरी तो सबसे जरूरी है, क्योंकि कोई भी अगर फॉर्म आता है, कोई भी वैकेंसी है, तो सबसे पहले हमारे मन में अगर कोई जिज्ञासा होती है तो ये होती है कि हमको ये पता चले कि इस पोस्ट की सैलरी कितनी है। क्योंकि फाइनली हम कोई भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उसका एक ही मोटो है कि उसके हमें उससे भाई कोई अर्निंग हो, कुछ कमाई करे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या समाज के लिए, जो भी सबकी जो जैसी भी विचारधारा है उस हिसाब से कुछ ना कुछ मतलब हमें पता तो चले कि सैलरी कितनी है। तो दोस्तों जो टीटी की सैलरी होती है दोस्तों, वो 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में होती है। यानी कि एक ठीक ठाक सैलरी, यानी कि ना बहुत कम सैलरी है और ना ही बहुत ज़्यादा सैलरी, लेकिन हाँ एक एवरेज सैलरी है, ठीक ठाक सैलरी। इतने में आप अपने परिवार को और अपने आराम से जी खा सकते हैं, मस्त मौज कर सकते हैं। और बाकी तो आपको पता ही है, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है। आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा दिए गए सारे इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट होंगे। और अगर आप संतुष्ट हैं तो आपको क्या करना है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्या करना है दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक करना है, साथ में शेयर कीजिए, और अगर लगता है कि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन सच में आपके लिए किसी प्रकार से कारगर होती है, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करने में पता नहीं क्यों कंजूसी कर रहे हैं, क्योंकि चैनल वीडियो पे आवाज तो आता है, देखता हूँ मैं, हमें पता चलता रहता है, लेकिन सब्सक्राइब पता नहीं क्यों आप नहीं करते हैं। तो दोस्तों अभी जैसा कि जानते हैं कि नया चैनल है, तो कृपया करके आप जरूर सब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें ताकत मिले और हम डेली नए नए वीडियो, नए अपडेट के साथ आपके सामने आने की लिए हम खुद क्या हो, उत्सुक हों। तो दोस्तों इसके साथ ही चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।